Good morning, friends. Hope you are better and very nice. आप सबने ये मकर संक्रांति का उत्सव बड़े प्यार से मनाया होगा, स्नेह से मनाया होगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखा होगा। Today we are discuss about our important questions of letter. There is a 5 kind of main letters: inquiry letter, re-inquiry, order, adjustment and complaint letter. इन सब में आप इंक्वायरी और री इंक्वायरी के बारे में ईमेल के माध्यम वाला लेटर और हम जो रिटर्न लेटर लिखते हैं मैन्युअली, उन दोनों से आपको ठीक से समझ पाए हैं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑर्डर लेटर और परचेज लेटर। यहाँ किसी भी लेटर को लिखने की जो एक डेफिनेशन होती है, उसको किस तरह से हम लिखते हैं, उसकी शुरुआत किस तरह से करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। लेटर तो वही रखा गया है जो हमने एग्जाम में रखा था, और उस टाइम पे आपने जो गलतियां की थी उसको भी हमने, जब आपको वो सब सप्लीमेंट्री दिखाई गई, उस वक्त जिन जिन स्टूडेंट्स ने गलती की थी उन सबको बारी बारी हमने समझाया था कि ऐसी गलतियां मत कीजिएगा। सो टुडे अ लेटर ऑफ ऑर्डर यहाँ बताया गया है। नॉट दिस सेंटेंस इज फॉर ओनली ऑफ ऑर्डर लेटर, बट इट इज ऑल्सो फॉर एवरी काइंड ऑफ लेटर एंड एवरी काइंड ऑफ emails. So should be clear, accurate and complete so that supplier may have no chance to misunderstanding it. लेटर जो है आपका, जो आप लेटर लिख रहे हैं, उसका जो मीडियम है, जो उसके आप सेंटेंसेस बनाएंगे, आप जो कहना चाहते हैं उस लेटर के माध्यम से, वो बिल्कुल क्लियर, और क्लियर के साथ साथ जो भी आप कह रहे हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि इन फ्यू सेंटेंसेस आप अपनी बात कह पा रहे हैं, ताकि जो लेटर को पढ़ रहा है वो ठीक से समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सो कंप्लीट दैट सप्लायर में हैव नो चांस टू मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई तकलीफ न हो और वो ठीक से समझ पाए। A letter of order is worthless if it omits important detail. इनमें जो बातें हैं आपको कब सामान चाहिए, आप किसी भी फील्ड से काम करते हैं, कंप्यूटर डिपार्ट से है, ऑटो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर कोई आप दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहां से जो आप लेटर लिखते हैं, अगर उसको आप सही ढंग से नहीं लिख पाए तो ये वर्थलेस है, बेकार हो जाता है। इफ इट ओमिट इम्पोर्टेंट डिटेल्स, अगर आपने जो तथ्यों को लिखना था वो ठीक से अगर आपने नहीं लिख पाए तो पूरा जो लेटर है वो आपका बेकार हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेटर। वही जो था एग्जाम के दौरान, वही हमने एग्जाम्पल रखा है यहाँ पर। ड्राफ्ट टू लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स फॉर योर इंडस्ट्री। इसकी जगह लेबोरेटरी का सामान भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी सामान हो सकता है, कुछ और भी आप इंडस्ट्री से मंगवा सकते, जरूरी नहीं है कि है, क्योंकि हमने इसको इसीलिए दिया गया है कि जो आपकी किताब है इंग्लिश की, जो कम्युनिकेशन स्किल की जो किताब आई है यूनिवर्सिटी की, जो मेंबरान है उनके द्वारा, उसी में लेटर एक ही तरह से दिया गया है, ताकि अगर आप उसको भी पढ़े तो भी आप ठीक से समझ पाए, और आपको जो पीडीएफ के थ्रू जब भी स्टूडेंट्स को दिया गया है उसमें भी हमने सेम एड्रेस रखा है। एक
यहाँ तो हमने सेंडर और रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम के वक्त ये पेपर में था, तो स्टूडेंट्स ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। एग्जाम में ऐसा लिखा था कि अरोमा इंडस्ट्री वांट्स टू परचेज, यानी अरोमा इंडस्ट्री जो है वो कुछ खरीदना चाहती है। तो कुछ स्टूडेंट ने उसको रिसीवर बना दिया और जो नीचे जैनिस कंपनी डील की थी उसको सेंडर बना दिया गया। तो ये गड़बड़ मत कीजिए, ठीक से समझिए। यहाँ अरोमा इंडस्ट्रीज 1453 फीट कॉमा है, GIDC कॉमा वटवा एंड देन अहमदाबाद एंड देन फुल स्टॉप। यानी कि जो एड्रेस है वो अहमदाबाद शहर में है, तब जाके एड्रेस खत्म हो रहा है। अगर आप सिर्फ इतना लिखे 1453 GIDC वटवा, तो ये एड्रेस पूरा नहीं होता, क्योंकि वटवा जो है इनसाइड द अहमदाबाद है। जब तक आप बड़े शहर का नाम छोटे विस्तार के साथ पूरा नहीं करते, तब तक आप फुल पॉइंट नहीं करेंगे। 20 जून 2020, यहाँ तारीख लिखने में बहुत गड़बड़ी की थी। तारीख हमेशा आपको इसी तरह लिखनी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एग्जाम के दौरान 20/6 और फिर कोई भी आपने ईयर वहां लिख दिया था, तो ऐसा मत कीजिए। इससे आपके जो फॉर्मेट में चेंज किया है आपने, ऐसा लगता है और आपको वहां 1 मार्क्स कम मिल जाता है। और जिसको लेटर लिखना है वो है दी मैनेजर। कुछ लोग वहां डियर लिखते हैं, डियर जरूरी नहीं है, आप मैनेजर लिखिए या HOD लिखिए या प्रोप्राइटर लिखिए, वो अच्छा रहेगा। डियर इतना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम मैनेजर को इस तरह से एड्रेस नहीं कर सकते। जाइलन टूल फॉर्म, जैनिथ रोड, मुंबई, ये अगर आप ठीक से लिख पाते हैं तो अमूमन आपको यहाँ एक मार्क्स ठीक से मिल जाएगा। जैसा ही आपने एड्रेस लिखा, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट ऑर्डर हो, इंक्वायरी हो, री इंक्वायरी हो, कंप्लेन हो, एडजस्टमेंट लेटर हो, किसी भी तरह का कोई भी लेटर आप विदाउट सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। इसीलिए तो पहले पैराग्राफ में बताया गया था कि ये बेकार हो जाएगा, इसीलिए यू मस्ट राइट सब्जेक्ट। ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स, फिर एक मॉडल नंबर बना दिया इन ब्रैकेट 142 ऐसा। अब इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, जिससे एग्जाम के दौरान आपका जो लेटर है वो यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा अलग हो जाए। पहले आपने इंक्वायरी की, री इंक्वायरी की, दोनों ठीक ठाक रहे, तब जाके आप किसी से ऑर्डर कर रहे हैं। और सीधा अगर आपको एग्जाम में ऑर्डर लेटर लिखना पड़ता है, तो जवाब जो आपका दिख रहा है वो ये समझ रहा है कि आपने इंक्वायरी और री इंक्वायरी इन दोनों मीडियम से आप गुजर चुके हैं, तब जाके आपने ऑर्डर लिखना समझा है। वी थैंक यू फॉर योर कैटालॉग, तो ये कैटालॉग की एंड द प्राइस लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल टूल्स, तो ये कैटालॉग और प्राइस लिस्ट की बात यहाँ अचानक कैसे आ जाती है? तो जब हम इंक्वायरी करते हैं और री इंक्वायरी हमारे यहाँ से, उनके यहाँ से रिप्लाई आता है इंक्वायरी का, उस दौरान हमने ये सब बातें की होती है कि हम आपको पेमेंट कैसे करेंगे, आपका जो प्रोडक्शन है आपकी कंपनी से वो हमें किस तरह से उसमें से मुनाफा होगा, हम उसको कैसे खरीद पा रहे हैं, इन सभी बातों का हमने ठीक से अध्ययन कर लिया है, वेल स्टडीड अबाउट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड देन वी डूइंग अ ऑर्डर। सो यहाँ हमने लिखा है वी थैंक यू फॉर योर कैटालॉग एंड प्राइस लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल टूल्स इन ब्रैकेट मॉडल नंबर दे दिया गया 142X complete. We find the price and term reasonable. इंक्वायरी और री इंक्वायरी के दौरान हमने आपसे जो लेटर के माध्यम से हमने जाना कि आपका जो प्राइस
और उसकी जो कुछ शर्तें हैं वो सब रिजनेबल है, वाजिबी है, हमको वो ठीक लगा है कि हम इसको परचेज कर पाएंगे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वी आर प्लीज्ड टू प्लेस आवर ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल टूल्स मॉडल नंबर, जो ऊपर था वही लिखा है। तो सिर्फ 2-3 सेंटेंस में ही पूरी बात इन्होंने बता दी है। आपका कैटलॉग हमें पसंद आया, आपकी जो प्राइस है वो भी रिजनेबल है, एंड वी आर प्लीज, हमें अच्छा लग रहा है टू प्लेस आवर ऑर्डर फॉर 200 इंडस्ट्रियल मॉडल्स, 200 इंडस्ट्रियल टूल्स मॉडल नंबर 142X, कंप्लीट। प्लीज सेंड द गुड्स बाय 15 जुलाई 2020। ऊपर जो तारीख दी गई थी उससे थोड़े दिन का इन्होंने अंतराल दिया है। ट्रांसपोर्ट आप समझ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में सामान आने वाला है तो उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन इस तारीख से पहले अगर हमें ये इंडस्ट्रियल टूल्स मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। सो प्लीज सेंड द गुड्स बाय 15 जुलाई 2020। इसको आप तारीख जो ऑर्डर की लिखी है ऊपर, उसके हिसाब से ही आप उसको टाइम दे पाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पीछे चले जाए, मई महीने में चले जाए, तो इसको ठीक से याद रखिएगा। वी हैव एनक्लोज हियर आवर ऑर्डर फॉर्म एंड चेक फॉर 90% ऑफ द बिल, इन कॉमा लिखा है CW कैश विथ ऑर्डर, प्लीज नॉलेज द रिसिप्ट। हमने इसके साथ जो हमारी कंडीशंस बनी थी, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके हिसाब से हमने 90% की अमाउंट का आपको चेक दे दिया गया है। बाकी जो है वो आपको सामान के मिलने के, यानी कि डिलीवरी होने के बाद, हम सामान अगर हमारे पास आ जाता है उसके बाद हम आपको दूसरी अमाउंट देंगे जो 10% बाकी है। प्लीज एक्नॉलेज द रिसिप्ट, और इसकी रिसिप्ट आप जितना जल्दी हो सके दे दीजिएगा। योर्स फेथफुली TD शर्मा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अरोमा इंडस्ट्रीज। तो यहाँ जो गलती होती है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ की थी, योर्स फेथफुली में एस एपोस्ट्रोफिक लिख देते हैं या फिर एस लिखते ही नहीं है, और फेथफुली के बाद आपको कॉमा करना है। अब जहां से जो भी सीखे हैं वो ठीक है, लेकिन जब तक हमें यहाँ GTU का सिलेबस दिया गया है उसमें यही बताया गया है, यानी कि आप उसको ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे ही समझेंगे। फेथफुली का स्पेलिंग कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको 1-2 बार 10 बार लिख के तैयार कर दीजिए, रेडी कर दीजिए, ताकि आप इसको ठीक से लिख पाए एग्जाम के दौरान। तो इतना ही है हमारा एक ऑर्डर लेटर में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ए लेटर ऑफ ऑर्डर इज वर्थलेस इफ इट ओमिट इम्पोर्टेंस डिटेल। अगर आपने सारे इम्पोर्टेंस डिटेल्स जो है, अगर आपने सब निकाल दी है, ठीक से नहीं से आप अपने ऑर्डर को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, नहीं उसको ठीक से आपकी लिखावट नहीं है, नहीं आप उसको ठीक से समझे है, तो ये आपका पूरा जो लेटर है वो बेकार हो जाता है। आपको जो 5 लेटर दे दिए गए हैं उस 5 को आप ठीक से PDF को एक बार देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, और आपका जो मैनुअल है सभी स्टूडेंट्स का, सभी ब्रांचेस का, उनमें अगर आपने वो ऑर्डर लेटर नहीं, उसके बाद के जो लेटर है वो आपने नहीं लिखे हैं, कंप्लेन लेटर्स, तो उसको भी आप एक बार ठीक से लिख लीजिएगा अपने मैनुअल में। आपको जो वर्कबुक दी गई है, नई वर्कबुक्स में, और जिन्होंने नहीं खरीदी है नई या पुरानी वर्कबुक, वो अपने फुल स्केप में उसको लिख के रखिएगा, ताकि जब हम अब कॉलेज आए तो हम उसको सबमिशन के तौर पे हम जल्दी से ठीक से और देख सके। आपके पास ये अच्छा समय है, आप घर पे हैं, आपके पास टाइम है, आप उसको कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको जब भी कॉलेज स्टार्ट हो आप तो मैनुअल और जो आपका सबमिशन है उसमें आपको ज्यादा वक्त खराब ना करना पड़े। उम्मीद रखता हूँ आप सब ठीक रहेंगे।
और अपना ख्याल रखेंगे। बाय। सबको मेरा नमस्कार।